अहम हिस्सा है गवर्नेंस का, उस पर हमें पूरी तरह काम करना चाहिए। अगर कोई कमी रही है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, लोग अपना जीवन एक सुरक्षा के वातावरण में निर्वहन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की सलाह। इनकी तस्वीर के नीचे नाम देख लीजिए, सचिन पायलट, डिप्टी सीएम राजस्थान। ये बयान ज्यादा नहीं, बस कुछ 1.5 साल ही पुराना है। तब सचिन पायलट सत्ता में सहभागी थे। वैसे तो सत्ता में काबिज पार्टी से सवाल जवाब का काम विपक्ष का होता है। विधानसभा हो या लोकसभा, बाकायदा विपक्षी पार्टी से एक नेता चुना जाता है और उसे नेता प्रतिपक्ष की उपाधि मिलती है। लेकिन सत्ता में सहभागी रहते हुए सचिन पायलट ने कानून व्यवस्था को लेकर कई बार अपनी ही सरकार को सुधार की सलाह दी है। फिलहाल सचिन पायलट सत्ता में सहभागी नहीं है, तो क्या कानून व्यवस्था में वो सुधार हो गए हैं जिनकी मांग खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट किया करते थे? तो जरा शुरुआत करते हैं सीएम के गृह जिले जोधपुर से। गहलोत के गृह नगर में इस कदर अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, जबकि गहलोत खुद के पास गृह मंत्रालय है। पिछले 4 दिन में 3 लूट हो चुकी है, लेकिन एक भी लूट का खुलासा नहीं हुआ है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के पास ही प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी कमान है। राजस्थान पुलिस का ध्येय है अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। लेकिन लगता है प्रदेश के अपराधियों में डर तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। बीते महीने यानी अक्टूबर के महीने में राजस्थान के क्राइम का ग्राफ देख लीजिए। हत्या 148, हत्या का प्रयास 183, डकैती 3, लूट 155, अपहरण 614, रेप 526, बलवा यानी विवाद 14, नकबजनी 593, चोरी 3332, अन्य 13802। यानी एक महीने में कुल आपराधिक घटनाएं घटी 19370। अब एक नजर में देख लीजिए औरतों और अनुसूचित जाति के खिलाफ अक्टूबर महीने में हुई घटनाएं। दहेज आत्महत्या का दुष्प्रेरण 13, महिला उत्पीड़न 1496, रेप 526, छेड़छाड़ 854, व्यापहरण अपहरण 453, अन्य 119। कुल आपराधिक घटनाएं 3504। इसी के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार के भी कुल 853 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े उस राजस्थान के हैं जिस राजस्थान में सत्ता में आने के बाद खुद उसी सरकार के डिप्टी सीएम आए दिन कानून व्यवस्था में सुधार की मांग करते रहते थे। वो बात दीगर है कि वो अपनी मुखर बयानबाजी को लेकर ही जल्द ही सत्ता से बेदखल भी हो गए। फिलहाल पायलट सत्ता में सहभागी नहीं है और न ही वो अब सरकार के किसी काम पर सवाल उठाते दिखते हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष की ओर से जरूर लगातार सीएम गहलोत पर आरोपों की बौछार जारी है। दरअसल सीएम गहलोत के पास ही प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान है, लिहाजा सवाल उठने लाजमी भी है। 2018 में वर्तमान के वसुंधरा सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर कर ही कांग्रेस ने सत्ता का सिंहासन हासिल किया था। अब सीएम गहलोत जल्द ही अपने तीसरे कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ मनाने वाले हैं। अब गहलोत के शासनकाल में विकास का ग्राफ कितना बढ़ रहा है, इसका बखान तो आपने तीसरी वर्षगांठ पर सुनने को ही मिल जाएगा। फिलहाल तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का ग्राफ भी लगातार ऊंचाइयां ही हासिल कर रहा है और इस पर सरकार की ओर से चुप्पी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।